हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम। अब हमें पता है जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो पहले हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, टुकड़ों में पढ़ना है और फिगर को ड्रॉ करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद हमें ये समझ गया कि एक लाइट हाउस है। तो देखिए आप बोलोगे हाँ यहाँ पे एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की हाइट दी गई है 75 मीटर हाई। कहां से? फ्रॉम द सी लेवल, मतलब जो समुद्र का पानी का जो लेवल है वहां से 75 मीटर ऊपर है। तो हमें इसकी हाइट दी गई है 75 मीटर। ओके, फ्रॉम द टॉप, यहां से ऑब्जर्वर देखो दिखे एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप। दैट मींस यहां पे बोला गया कि ऑब्जर्वर जो है वो टॉप पे है। हमें पता है जैसे ही ऑब्जर्वर होगा तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है? आप बोलोगे सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन जो ग्राउंड को पैरेलल है। बट यहाँ पे ग्राउंड तो नहीं है, यहाँ पे जो समुद्र का पानी का लेवल है वो वाटर सरफेस है उसको पैरेलल है। तो आपने बोला यस ड्रॉ कर लिया। क्या यहाँ पे ऑब्जर्वर का हाइट दिया है? नहीं दिया है। दैट मींस हम उसे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो चलिए हमने इतना तो ड्रॉ कर लिया, ये फर्स्ट लाइन से समझ गए। आगे देखिए क्या दिया, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ने एंगल्स फॉर्म हुआ है और एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बोला है किसके साथ? क्या देखते समय? ऑफ द टू शिप्स। दैट मींस यहाँ पे दो जहाज है और वो दो जहाज को देखते समय एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ओके, ऐसा दिया गया है, ठीक है। बट जहाज जो है वो पानी पे कहां पे है, उसका पोजीशन जो है उसके बारे में कुछ दिया है क्या? देखिए आगे के सेंटेंस में दिया गया है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इसका मतलब समझिए, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, मतलब लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों भी शिप है। ऐसा नहीं कि लाइट हाउस एक साइड में एक शिप है और दूसरे साइड में दूसरा शिप है, ऐसा नहीं है। दोनों भी जो शिप है, दोनों भी जो जहाज है वो एक ही साइड में है और वो एक ही लाइन में है। मतलब लाइट हाउस, एक शिप और दूसरा शिप, वो सब एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है। देखिए ये दो जहाज है, दोनों भी एक ही साइड में है और जो लाइट हाउस है उसका बेस और ये दोनों शिप जो है वो एक ही लाइन में है। ये हमें दिया गया। तो आप समझ में है पोजीशन ऑफ द शिप, पहले ये डिफाइन कर लीजिए। ओके, बिकॉज एक शिप नहीं है ना, और एक शिप है, दो शिप है, तो ये पोजीशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब दिया गया ये ऑब्जर्वर जब इन दोनों शिप्स को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा या डिप्रेशन? जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो दोनों भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो फर्स्ट जब भी देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक शिप को जब भी देख रहा है, तो वहां पे एक लाइन ऑफ साइट बन गई, लाइन ऑफ विजन बन गया और वो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है और वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वेरी गुड। वैसे ही हमें उसका मेजर दिया गया है 30 डिग्री और जो दूसरा है उसके साथ जब लाइन ऑफ साइट बनता है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है और उस एंगल का मेजर है 45 डिग्री। 30 डिग्री इज अ स्मॉलर वन, 45 डिग्री इज अ बिगर वन। बट एक याद रखना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है वो हमेशा बनता किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, याद रखना। नहीं तो ज्यादातर आप लोग क्या करते हो, जो वो जो लाइन है जो वहां पे हमें लाइट हाउस दी गई है, लाइट हाउस के साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री और वो 30 डिग्री नहीं, याद रखना। मैंने हमेशा बेसिक में सिखाया था और वो बेसिक का वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो याद रखना, मैंने हमेशा कहा है लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मत भूलना। तो आपने बोला वाओ ये तो बन गया। और हमें पता है यस, ये पानी का जो वाटर सरफेस है, लेवल है, उसके साथ वो जो लाइट हाउस है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो बोलो कि वाह फिगर तो बन गया। चलो इसे इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं। वेरी गुड। अब हमें लास्ट में पूछा क्या, फाइंड क्या करना है? हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप है, एक है एस और दूसरा है आर। तो एक आर पे है एक एस पे है, दोनों के बीच में जो अंतर है, डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें फाइंड करना है। मतलब हमें आर एस की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम बोलोगे वाह, तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया। वेरी गुड। अब देखोगे इस सब में दो राइट एंगल ट्राइंगल चेक कीजिए।
अब बोलोगे हाँ, एक है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू और दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस। वेरी गुड, दो राइट एंगल ट्राइंगल, पर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स हैं क्या? अब बोलोगे उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक्यूट एंगल हमें नहीं दिया है, बट हाँ सम में दो एक्यूट एंगल है, एक 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री। अब देखिए वो जो 30 डिग्री एंगल है दैट इज एंगल टीपीएस, उसको देखिए और देखिए उससे कोई और एक एंगल मिलेगा, चेक कीजिए। अब बोलोगे हाँ एंगल टीपीएस 30 डिग्री है तो एंगल पीएस क्यू जो है वो कितना रहेगा? अब बोलोगे वो भी 30 डिग्री रहेगा बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, करेक्ट ना? और लाइंस पैरेलल है, पीटी और क्यूएस पैरेलल है, पीएस ट्रांसवर्स है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो अभी बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एक्यूट एंगल मिल गया। वेरी गुड। एक और एक्यूट एंगल दिया गया है हमें यहाँ पे, कौन सा है वो? एंगल टीपीआर कितना है वो? 45 डिग्री। क्या उससे हमें कोई एंगल मिलेगा? अब बोलोगे हाँ उससे हमें एंगल पी आर क्यू मिलेगा और वो होगा 45 डिग्री। ये भी समझ गए? यस, ऑल्टरनेट एंगल्स, ब्यूटीफुल। तो अभी हमने फिगर ड्रॉ भी कर लिया और उसमें जो एंगल्स हमें चाहिए थे जो नहीं दिए गए थे हमने वो ढूंढ भी लिए, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो अब हम तैयार हैं आर एस फाइंड करने के लिए। बट फिगर ड्रॉ तो किया है, क्या हम ऐसे लाइटोस को स्केच करेंगे, ऐसे जहाज को स्केच करेंगे? नहीं, हम तो फिगर सिर्फ ऐसे ड्रॉ करेंगे बुक में। अब हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिगर ड्रॉ करना। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इजी है। यहां पे सबसे पहले PQ के बारे में हमें दिया गया है। PQ क्या है? आप बोलोगे PQ रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द लाइट हाउस और P इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये हमने मेंशन कर दिया। ओके, और PQ का हमें लेंथ दिया गया, कितना दिया है? 75 मीटर, तो हमने लिख दिया। और क्या है? हमें शिप्स के पोजीशन, जहाज जो है उनका पोजीशन दिया गया, एक है आर दूसरा है एस, वो लिखना जरूरी है, तो हम लिखेंगे आर एंड एस आर द पोजीशन ऑफ द टू शिप्स। ओके, इस सब में हमें दो एंगल दिए गए और दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, तो उस एंगल का नेम मेंशन कीजिए। एंगल टी पी एस एंड एंगल टी पी आर, ये दोनों एंगल्स है एंगल ऑफ डिप्रेशन और उनके मेजर्स दिए गए, वो भी लिखिए। एक का मेजर है 30 डिग्री, दूसरे का मेजर है 45 डिग्री, ये मेंशन कीजिए। ओके, आप याद रखना इससे हमने, ये दोनों एंगल से हमने ट्राइंगल के दो एंगल्स ढूंढे थे, वो कैसे मिले थे हमें? ऑल्टरनेट एंगल, सो वो लिखना जरूरी है। हम लिखेंगे एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, यस दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। वेरी गुड। सेम वे एंगल टी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों का रीजन सेम है, लिखिए कॉमन रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया, अभी इसे सॉल्व करना है। अब ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट याद रखना मैंने इसके बारे में भी, हमने जब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले, पहला वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले भी मैंने एक वीडियो किया है जहां पे डायग्राम ड्रॉ करने के, जब भी सम सॉल्विंग होता है उसे कैसे करना है वो भी मैंने समझाया है, कुछ एग्जांपल्स देके समझाया। वो वीडियो अगर नहीं देखा है उसे भी जरूर देखना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अभी इसे देखते हैं। अभी हमें आर एस फाइंड करना है। अब ये बताइए आर एस जो है, क्या ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए पहले तो ये फिगर में कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था? दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक है ट्राइंगल पी क्यू आर छोटा वाला और दूसरा है बड़ा ट्राइंगल पी क्यू एस। बट आर एस हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा बिकॉज वो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड नहीं है। ओके, तो अब बोलोगे आर एस तो नहीं है, बट आर एस क्यू एस का पार्ट है। यस, और क्यूएस जो है वो बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, तो हम क्यूएस ढूंढ लेंगे। ओके, वेरी गुड। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्यूएस ढूंढेंगे, याद रखना। ओके, क्यूएस मिल जाएगा बट आरएस ढूंढना है। मुझे बताइए क्यूएस में से आरएस कैसे मिलेगा? आप बोलोगे हाँ अगर हम क्यूआर फाइंड करें तो आरएस मिल सकता है। अब क्यूआर मिल सकता है क्या? देखिए क्यूआर जो है वो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, मतलब हम फाइंड करेंगे क्यूएस, हम फाइंड करेंगे क्यूआर और दोनों क्यूएस और क्यूआर मिलने के बाद आरएस मिल सकता है। और बोलोगे हाँ मिल सकता है, कैसे मिलेगा? आरएस इज नथिंग बट क्यूएस माइनस क्यूआर। सुपर, तो हमें क्यूएस फाइंड करना है, क्यूआर फाइंड करना है और उसे सबट्रैक्ट करके हमें आरएस मिल जाएगा। अब समझ में है, सम से ऐसे सॉल्व करना है। वेरी गुड। अब एक याद रखना, मैंने हमेशा सिखाया था जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो एक्यूट एंगल होंगे, दिया गया है।
वो हमें दिया है। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने वाले हैं। हमें फाइंड करना है क्यूआर और क्यूएस। तो चलिए पहले क्यूआर फाइंड कर लेते हैं। क्यूआर के लिए हम कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे? ट्राइंगल पी क्यूआर। तो इस ट्राइंगल में एंगल दिया गया है 45 डिग्री। ओके, ये एक्यूट एंगल है। इस एंगल के लिए चेक कीजिए हमें कौन सा साइड दिया गया है। और याद रखना, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, मैंने हमेशा कहा है कॉमन साइड है क्या, देखिए ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड कौन सा है? PQ। वो तो दिया भी गया है। PQ मतलब इट्स अ कॉमन साइड, जो साइड दोनों ट्राइंगल में आता है। यस, और अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल वाले सब में कॉमन साइड दिया गया है, मतलब हमारा सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे 45 डिग्री के लिए PQ क्या है? आप बोलोगे ऑपोजिट साइड है। हमें फाइंड क्या करना है? QR। वो कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड है। तो इस ट्राइंगल में हम एंगल R के लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। तो आप बोलोगे tan यूज करोगे। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम यूज करेंगे tan ऑफ एंगल R। तो लिखेंगे tan ऑफ एंगल R दैट इज 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। वेरी गुड। ओके, तो अब tan ऑफ 45 डिग्री ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगा। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन, कॉस, tan के स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे लिखना है, याद है ना, मैंने सिखाया। वेरी गुड। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। tan ऑफ 45 टेबल से हमें मिलेगा 1, तो हम लिखेंगे वहां पे 1 इज इक्वल टू PQ का लेंथ दिया गया है 75, तो लिखिए 75 अपॉन QR। नहीं पता है, ऐसे रखिए। अब हमें QR फाइंड करना है। बोलोगे बहुत इजी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए QR इंटू 1 बन जाएगा QR, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा QR। QR इज इक्वल टू 75 मीटर, दैट मीन हमें QR की लेंथ मिल गई है। तो आपने बोला QR मिल गया, वेरी गुड। अब क्या फाइंड करना है? अब आप बोलोगे हमें सिर्फ QS फाइंड करना है। QS के लिए हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? हम बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, PQS में। ओके, इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल PQS में हमें पता है 30 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए चेक कीजिए हमें कौन सा साइड दिया गया है? PQ। कौन सा साइड है? ऑपोजिट साइड है। वेरी गुड। और हमें फाइंड क्या करना है? QS। वो कौन सा साइड है? एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड मतलब कौन सा रेशियो यूज करना है? tan ऑफ विच एंगल? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS, एंगल PQS इज 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ, that is the opposite side upon the adjacent side, that is PQ upon लिखेंगे QS। वेरी गुड, लिख लिया। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से हमें पता है, वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3। तो लिखिए 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू दी गई है 75, QS की वैल्यू नहीं पता है, ऐसे रखिए। अब QS की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, चलिए। सो QS इंटू 1 आ गया। QS इज इक्वल टू 75 इंटू रूट 3 इज 75 रूट 3 मीटर। तो हमें QS की लेंथ भी मिल गई। अब देखिए QS का लेंथ मिला है, QR का लेंथ मिला है। QS में से QR अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें RS मिलेगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो बहुत इजी है। तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। हम अभी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SR। SR की वैल्यू कैसे मिलेगी? SR इज नथिंग बट इट इज QS माइनस QR। वेरी गुड। तो अब सॉल्व कीजिए। QS का लेंथ है 75 रूट 3, लिखिए वहां पे 75 रूट 3 माइनस QR है, QR का लेंथ है 75। अब यहाँ पे इस सम में रूट 3 की वैल्यू दी नहीं गई है, नहीं दी गई है तो ऐसे ही रखी। अब इन दोनों में 75 कॉमन है तो 75 को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा रूट 3 माइनस 1। वेरी गुड। सो 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू नहीं दी गई, अगर दी गई रहती तो हम वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो ऐसे ही रखिए। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इनटू ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। नाउ टेल मी, मुझे ये बताइए ये सम इजी था कि नहीं? बहुत इजी था। और ये सम अगर आप पूरा सम एक साथ देखोगे तो फिगर ऐसे ड्रॉ करना है, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया लिखना है और इसे सॉल्विंग करना है। अब मुझे बताइए सम इजी था? बहुत इजी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजेदार था। अब आपको मजा आया? प्रैक्टिस कीजिए, खुद ड्रॉ कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, वो भी बोलेंगे अरे तो बहुत 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 सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।